हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, तो ये वे टेंस होते हैं जिसमें जो है समय दे रखा होता है। ठीक, इनकी पहचान की अगर हम बात करें तो आपने इससे पहले प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा होगा, वही इसकी पहचान होती है। ठीक है, तो ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में, ठीक है, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, ठीक है, इसके बाद रहे हैं शब्द आए, रहे हैं आदि आदि शब्द आए। और इसके साथ एक और चीज़ होती है और वो होता है आपका टाइम। क्या होता है? टाइम। ठीक है ना। तो ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए और प्लस जो है टाइम दे रखा हो, वे वाक्य प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। ठीक, रूल्स की बात करें, जैसे कि यहाँ पर टाइम आ जाता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है ना, जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है हैज बीन या फिर हैव बीन। क्या हो जाती है? हैज बीन या फिर हैव बीन। ठीक है, अब हैज बीन का यूज कब करते हैं और हैव बीन का यूज कब करते हैं? हैज बीन का यूज हम करते हैं जब सेंटेंस एक वचन हो। एक वचन हो, एक वचन बोले तो जब वाक्य में कार्य करने वाला कर्ता अकेला हो। ठीक, और बहुवचन होता है जब सेंटेंस जो है बहुवचन हो। ठीक है, बहुवचन का मतलब है जब सेंटेंस में कार्य करने वाला बहुत सारे लोग हों। ठीक, इसके बाद अगर हम इसके मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब की इसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था टाइम के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में? टाइम के बारे में। तो टाइम को पहले समझ लेते हैं। टाइम जो है दो प्रकार से होता है, एक सिंस के फॉर्मेट में होता है और एक जो है फॉर के लिए होता है। ठीक, सिंस के जो टाइम होता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, और इसे बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पहले हम सेंस को देखेंगे, बस इसको इतना समझ लो, जब किसी समय में समय का नाम दे रखा हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे सेंस का यूज करते हैं। और जब घंटे में समय दे रखा हो, ठीक है ना, या फिर जो एक तरह से कह सकते हैं नंबर में समय दे रखा हो, तब हम जो है इसमें फॉर का यूज करते हैं। कैसे? सेंस के लिए अगर हम बात करें, सेंस के लिए क्या क्या आता है, तो यहाँ पे आता है जैसे समय दे रखा हो सुबह से, ठीक है ना, शाम से। ठीक है, तो यहाँ पे हम मॉर्निंग का मतलब सिंस का यूज करेंगे। जैसे सुबह से दे रखा हो तो यहाँ पर हम सिंस का यूज करेंगे मॉर्निंग के केस में। ठीक है ना, किसके केस में? मॉर्निंग के केस में। या फिर कोई साल दे रखी हो, ठीक है ना, जैसे मान के चलो आप 2021 से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, इसी प्रकार से मान के चलो आप जनवरी के महीने से, लास्ट जनवरी के महीने से मान के चलो आप हार्ड वर्क कर रहे हो। ठीक है ना, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं जब समय का नाम दे रखा हो, क्या नाम दे रखा हो, तो उस केस में हम सिंस का यूज करते हैं। और जब हम बात करें फॉर के लिए, फॉर के लिए बात करें तो फॉर के केस में जैसे यहाँ 2021 दे रखा है, 2021 आज से 2021 पहले बात करें करीब 3 साल पहले, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 साल से। ठीक है ना, 3 साल से। ठीक है ना, यहाँ पर संख्या आ गई समय की और यहाँ पर समय का नाम है, बस इतना ही अंतर होता है। ठीक, इसी प्रकार से कहें कि 3 महीने से, 3 महीने से, ठीक है ना, या फिर हम कहें 3 दिन से, 3 दिन से। अच्छा, यहाँ पर 3 बोल रहा हूँ, 3 का मतलब ऐसा नहीं है 3 ही होगा, कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है ना, तो उस केस में हम फॉर का यूज करेंगे और सिंस का यूज में तब करते हैं जब समय का नाम दे रखा हो। ठीक है ना, इसी प्रकार से इसके एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल यहाँ पे लिख रखा है हमने, वह सुबह से गाना गा रही है। इसको कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? वह की अंग्रेजी सी आएगी। ठीक है, मैंने बोला था जब सेंटेंस एक वचन हो तो हैज बीन का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो सी के बाद हैज बीन यानी कि हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। ठीक है ना, सी हैज बीन। ठीक है ना, फिर आएगा मेन वर्ब। क्या आएगा? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? सिंग। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंग और इसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगा सिंगिंग।
तो सी हैज बीन सिंगिंग, क्या गा रही है, गाना, तो अ सॉन्ग, सॉन्ग, ठीक है ना। और कब से गा रही है, सुबह से, तो यहाँ लगा देंगे सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इस प्रकार से ये टेंस बनता है, सी हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। इसके टेंस फॉर्मेट की बात करें, टेंस फॉर्मेशन की बात करें तो ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक, इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद आएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जब भी हम आईएनजी का यूज करते हैं तो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसके बाद बात करें ऑब्जेक्ट आएगा, क्या ऑब्जेक्ट आएगा। इसके बाद बात करें सिंस या फॉर का यूज करेंगे, ठीक है ना, और प्लस तुम्हारा जो है अदर आएगा, ठीक है। इस प्रकार से सेंटेंस बनता है। एक बार दोबारा देख लो, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, फिर अदर, ठीक है ना। इस प्रकार के टेंस का फॉर्मेशन हो गया। ये अभी हमने बात की है प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में, और अब हम बात करेंगे प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। चलो नेगेटिव यहीं पर देख लेते हैं। नेगेटिव में कुछ भी ना करना है, नेगेटिव में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। केवल एक चीज़ देखनी है और वो ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब आती है हैज बीन और आपकी हैव बीन, ठीक है ना, इन्हीं के बीच में इस जगह पे और यहाँ पे इस जगह पे हम नॉट को पुट कर देंगे। किसको, नॉट को पुट कर देंगे, ठीक है। बाकी का सेम रहेगा सेंटेंस। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें, यहाँ पे हम देख सकते हैं वह सुबह से पत्र नहीं लिख रही है, तो नहीं आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल नॉट यूज करना है हैज बीन और हैव बीन के बीच में, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा सी, ठीक, एक वचन है तो हैज का यूज करेंगे, फिर नॉट, फिर बीन, सी हैज नॉट बीन। लिखने की होती है राइट, ठीक है, और आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा राइटिंग, क्या लिख रहा है, पत्र, राइटिंग ए लेटर, कब से, सुबह से, तो यहाँ हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, ठीक। ये नेगेटिव हो गया, कुछ भी नहीं करना है, हैज बीन और हैव बीन के बीच में ये नॉट दिख रहा है, इसी नॉट को यूज करेंगे, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें समझ लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ऐसे हिंदी वाक्य जिसमें जो है क्या शब्द सबसे पहले आता है, क्या शब्द सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है, ठीक है ना। और इस क्या शब्द की अंग्रेजी जो है सबसे पहले आएगी, इस क्या शब्द की अंग्रेजी भी सबसे पहले आएगी, और वो होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। अंग्रेजी सबसे पहले आएगी और जो होगी वो होगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस को उठाएं तो वह लिखा है वह सुबह से पत्र लिख रहा है, ठीक है। अच्छा, लिख रहा है तो हम यहाँ रही करेंगे इस वाले में, ठीक है। इसी एग्जांपल को उठाते हैं, वह, पहले हम पॉजिटिव बनाएंगे फिर इंटरोगेटिव बनाएंगे, ठीक है ना। वह सुबह से पत्र लिख रहा है, ठीक है ना। वो है सुबह से पत्र लिख रहा है तो ये हो जाएगा ही, एक वचन है तो ये हो जाएगा हैज बीन राइटिंग लेटर, ए लेटर, ठीक है ना, और सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये अभी पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर हम इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाएं, ठीक है ना, यहाँ पर हम बनाते हैं इंटरोगेटिव। मान के चलो ये हमने लिख दिया क्या वह सुबह से पत्र लिख रहा है, तो ये अंत में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। अब चेंज कैसे करना है, केवल एक चीज़ चेंज करना है, दैट इज ये आपकी जो हैज दिख रही है ये हैज, इसी हैज को हमें बाहर ला के रख देना है, बाकी का सेम बनेगा, ठीक है। कैसे होएगा इंटरोगेटिव में, हैज ही बीन
राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी प्रकार से आएगा। अब हम बात करेंगे सॉरी अब हम बात करने वाले हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इसमें भी कुछ भी नहीं करना है, केवल ये जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव, हैज ही बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना, इसी के सबसे आगे इस जगह पे जो हम क्वेश्चन मार्क शब्द की अंग्रेजी लगा देंगे, बाकी का सेम रहेगा। ठीक, पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान के चलो वह इसी सेंटेंस को बनाते हैं डबल इंटरोगेटिव। वह सुबह से पत्र क्यों लिख रहा है। ठीक, वह सुबह से पत्र क्यों लिख रहा है, क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्यों शब्द है, क्यों मतलब WH फैमिली, ठीक है ना। तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले उठा के रखेंगे यहाँ पे, तो वाही पूरा का पूरा सेंटेंस जो है हम इंटरोगेटिव की तरह बनाएंगे, ठीक है ना, इंटरोगेटिव की बनाएंगे। तो वाई, फिर लिखा है यहाँ पर हैज, फिर ही, ठीक है, फिर आएगा बीन। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब ऊपर हम हैज बीन का यूज करते हैं तो केवल हैज बाहर आया, ठीक है ना, बीन बाहर नहीं आता है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर हैज ही बाहर आएगा, वाई हैज ही बीन, फिर आएगा तुम्हारा राइटिंग ए लेटर, ठीक है, और सिंस मॉर्निंग, और अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। इस प्रकार से हो जाएगा आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, और इन दोनों एग्जांपल की इंग्लिश जो है आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है ना। तो पहला एग्जांपल है पॉजिटिव और दूसरा होगा डबल इंटरोगेटिव, ठीक है ना। मान के चलो वह 2 दिन से वह 2 दिन से आगरा जा रहा है, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है शेर जंगल में सुबह से क्यों दौड़ रहा है, ठीक है ना। ये तुम्हारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, और ये तुम्हारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक, सेंटेंस अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इन दोनों की अंग्रेजी बना के कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप क्लास 10th में हैं, ठीक है, तो प्लीज़ क्लास 10th की अंग्रेजी को पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।